प्रतीक भाई, बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मुबारकबाद कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार जो है वो शपथ ली है। और मैं उम्मीद तशरीफ करता रखेंगे, हूं, बैठेंगे बैठेंगे। जी जी जी, हाँ जी। तो पहले तो मुबारकबाद बहुत बहुत, और उम्मीद ये करते हैं कि इस बार सदन को बहुत ही विनम्रता के साथ जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग चलाएंगे। नंबर एक बात। और दूसरी बात, इस बार सड़क से लेकर सदन तक की चुनौती के लिए तैयार हो जाएं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी का झूठ, जुमलेबाजी, बयानबाजी नहीं चलेगी। जो काम उन्होंने जनहित में करना है वो करना पड़ेंगे। 2 करोड़ रोजगार का वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। घरेलू गैस के दाम आज तक नहीं कम हुए। पेट्रोल और डीजल के दाम आज तक नहीं कम हुए। और एक बात और बता दूं, अभी मैंने नई चीज देखी। नीतीश कुमार साहब उनके पैर की नाप ले रहे थे और जैसे ही वो लेने वाले थे माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोक दिया, क्योंकि समय आने पर नीतीश कुमार कब माननीय प्रधानमंत्री जी की टांग खींच करके सरकार गिरा दे, इस चीज के बारे में कोई संदेह और कभी भी सवाल खड़ा कर सकते हैं। जनाब आली, आपकी आपकी जितनी उम्र है नीतीश कुमार की उससे दुगनी राजनीतिक जीवन है। प्रधानमंत्री का भी उतने के उस्ताद नहीं, दो भी पछाड़ हैं। बिहार के राजनीतिज्ञ हैं। तो कभी कभी जब मैं कमेंट करता हूं किसी के बारे में तो मैं ये बात जरूर देख लेता हूं कि वो सामने वाला क्या, अगर कोई कृतज्ञ है और कोई, सुनिए, अगर कोई श्रद्धापूर्वक किसी के चरणों में जाता है तो उसे नाप लेना नहीं कहते, उसे कहते हैं कि सम्मान देना। ऑफ कोर्स मैंने अपनी बात, आई हैव सेड माय वॉइस, मैंने अपनी बात कह दी। यू आर फ्री टू से, यू आर फ्री। लेकिन रुकिए एक मिनट, बिहार से संजय जी मौजूद हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी। जी जी, देखिए, सबसे पहले तो हम अपने भाई को बताना चाहेंगे कि जिसको ये पैर में झुकना कह रहे थे, नहीं, इन्होंने कहा पैर की नाप ले रहे थे। पैर की नाप ले रहे थे, मैं एग्जैक्ट वर्ड कोट कर रहा हूं। हाँ, पैर की नाप ले रहे थे। मैं इनको बताना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी सम्माननीय हैं। अगर वो करते भी हैं तो इसमें कहीं कोई गलत नहीं होगा, इसलिए कि वो प्रधानमंत्री हैं और वो सम्माननीय हैं। तो निश्चित रूप से, और उम्र में भी बड़े हैं, तजुर्बा में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, तो इसमें कहीं कोई दुराय नहीं है कि अगर ऐसा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारे भारत की संस्कृति कहती है कि जब भी कोई बड़े का हो तो अभिवादन हमको पैर छू के करना। नहीं, बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल एकदम मर्यादा में है। हाँ, तो इसीलिए हम कहेंगे कि हमारे भाई जो बता रहे थे कि अब हम लोग रोड जाम, अरे भाई, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो आप मेरे पैर छुएंगे कि नहीं? तो बिल्कुल खत्म हो गई बात। हाँ जी। मेरा कहना है कि जिस प्रधानमंत्री जी के विषय में ये बता रुको, रहे थे, मैं आ रहा हूँ। मैं उसी प्रधानमंत्री के विषय में कह रहा हूं कि जब उन्होंने शपथ लिया और कल होके अपने वादे के मुताबिक पहला साइन से उन्होंने सारे किसान का जो वादा किया था उस किसान का काम हित में काम किया है। उसके बाद उनका जो मकान का जो उन्होंने कहा है वो सारे लोगों को, ठीक, ये बात हो चुकी है। ये मैं आ रहा हूँ। जनता को पहले मुझे, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस, लेकिन अभी जनता की बात आएगी। हाथ नीचे रखिए सारे लोग। कहाँ से आ गए? सर मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। रहने वाले कहाँ के हैं? बिहार। हाँ, तो ऐसा बोला करिए ना, बिहार। जी सर। बिहार के क्या नाम हो गया आपका? सर मेरा घनश्याम मिश्रा, घनश्याम मिश्रा। क्या काम करते हैं? मार्केटिंग का काम करता हूँ। अरे वाह, तो आप तो बहुत बढ़िया आदमी हैं, बहुत चालाक आदमी होंगे। बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? सीतामढ़ी जिला। सीतामढ़ी जिला। तो सीता मंदिर की बात हो रही थी जी, बोलिए। सर हम कह रहे हैं बीजेपी अभी उन्होंने मांझी जी को अभी कैबिनेट का ये दिया है। हाँ। और उन्होंने कहा था कि श्री राम जी काल्पनिक हैं। हाँ। ठीक है सर, रावण जी श्रेष्ठ हैं। रावण श्रेष्ठ है श्री राम जी से। तो किस विचारधारा के अंतर्गत आते हुए उनके साथ गठबंधन हुआ और कैसे उनको कैबिनेट मिनिस्ट्री दिया गया, ये जानने का हक जनता को है। बिल्कुल है मिश्रा जी, आपकी बात मैंने शर्माते ले लिया कि जीतन राम मांझी जी ने आ गए, पार्टी वाले आ गए, वरना तो जी जीतन राम मांझी जी ने कहा था कि आखिर ये इनका कहना है बकौल मिश्रा जी के कि उन्होंने राम के विरुद्ध बात कही और रावण को श्रेष्ठ बताया, तो फिर किस लिहाज से वो वहां पे कैबिनेट में हैं? जी जनाब आली, हमसे देखिए, राम जी को काल्पनिक बताया, ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ने बताया था, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था। रही बात जीतन राम मांझी जी को, आप उस पूरे क्लिप को देखिए। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जैसे चला था ना कि आलू डालिए और सोना निकालिए, राहुल गांधी जी का।
ये तो मोदी जी ने लेट कहा मी था। कम। अरे वही कह रहे ये तो हैं। अमित अरे मालवीय मैं ने आपकी बोला है बातों और उनके ऊपर कौन से आरोप अरे लगे हैं, भैया, आप उनको इंडोर्स करने आए हैं। भैया, भाई, आप अमित मालवीय को इंडोर्स करने आए हैं। अरे भैया, ये तो भारतीय जनता भाई, पार्टी का आईटी सेल अरे झूठ सुन लगाया, लीजिए तो ना आप भाई। अरे झूठ नहीं सच बोलिए। भाई सुन लीजिए, सुन लीजिए। रिजवान भाई, मैं रोक इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि आप बिहार के, आप जानते हैं कैसे बोलना है। जी है, चीजें क्या है जी, कि रुको भाई। जो वही मैं आपको बता रहा हूं कि वीडियो जो वायरल किया गया था वो गलत था। मैं आप ही की बातों को बता रहा हूं भाई। तो उसी तरीके से मांझी जी से पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दिया था, क्या कहा था। तो मांझी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि राम काल्पनिक है। उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया है और इन लोगों ने वायरल कर दिया कि राम, अपमान करा। ऐसा है, मैं आ रहा, आई विल गिव यू चांस। ऐसा है। तो बस उतना ही वीडियो काटा, वायरल कर दिया। अरे अगर मांझी जी भगवान राम को नहीं मान रहे होते तो अयोध्या काहे के लिए गए थे भाई?